बेटा आप दिल पे ले लिया, ठीक, ठुकरा के मेरा प्यार वाले मोड में। अब पूरा मेहनत, पूरा काम धंधा। अब कुछ समय बाद तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। तो आने इक्विलिब्रियम का अब वन शॉट वीडियो चाहिए सर, देखते हैं। तो पीएच कैलकुलेशन चलते हैं सर। पीएच कैलकुलेशन, फाइन। हम बात करते हैं सर एसिड्स का। एसिड्स में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, फाइन। ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखा सर? पीएच क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। बात किया था हमने सर। देखिए, अब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो जैसे HCl है, आपने इसका 0.1 मोलार लिया, क्या होगा? ये भाई साहब डिसोसिएट होंगे, पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे डिसोसिएट होगा बोलो? H प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। इनिशियली 0 0, आफ्टर डिसोसिएशन ये भाई साहब तो खत्म, 0। ये भाई साहब कितना बचेगा बोल? ये बचेगा सर 0.1 मोलार, और ये बनेगा सर 0.1 मोलार। आपको चाहिए क्या? आपको ये, इसकी जरूरत है पीएच निकालने के लिए, बताओ, है ना? इसकी जरूरत है पीएच निकालने के लिए। तो क्या करें बोल दो सर? इस केस में पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस था। मतलब क्या हो गया? माइनस लॉग ऑफ 0.1, फाइन। और सर 0.1 को क्या लिखते हैं आप? -1, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस लॉग -1, मतलब -1 इज इक्वल टू पीएच आ गया आपका 1। आ रहा बात समझे? बताओ। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्फा क्या होता है इसका? अल्फा 1 जितना आपने लिया सब लोग डिसोसिएट होंगे। 2 मोल लिया, 2 मोल डिसोसिएट, 1 मोलार लिया, 1 मोलार डिसोसिएट, 0 मोलार लिया, 0 मोलार डिसोसिएट, सब लोग डिसोसिएट। समझ रहे बात? जितना भी लोगे आप, सब का सब डिसोसिएट, ठीक। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब। बताओ, हेलो? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखो, आगे ये है कि मान लो कि आपने सर लिया HCl था, आपने लिया इसका 0.01 मोलार, मतलब ये डिसोसिएट होगा। H प्लस प्लस Cl माइनस क्या बनेगा बोल? ये बनेगा सर 0.01, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन। इनिशियली तो 0 0 था, मान लो डिसोसिएट कर दिया तो खत्म। जब डिसोसिएट कर दोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। बनेगा क्या? ये बनेगा 0.01 मोलार, और ये बनेगा 0.01 मोलार, फाइन। बता, बनेगा 0.01 0.01 दोनों, ठीक। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? और फिर जब यहां पीएच निकालोगे क्या हो जाएगा? माइनस लॉग नंबर -2, पीएच कितना आ जाएगा भैया? पीएच आ जाएगा 2, ठीक। क्या बात कर रहे हैं? आज हम पूरा एक बार में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, वन शॉट में पूरा आन इक्विलिब्रियम। और अगर आपको लाइव क्लास चाहिए, वी वांट लाइव क्लास। और क्या सोचे? ये सोचे हैं कि जिस दिन कोई भी वीडियो पे 10,000 व्यू आ जाए उस दिन से लाइव। चलिए आप ही का काम, जिस दिन कोई भी पढ़ाने वाले वीडियो पे 10,000 व्यू, उस दिन से उस समय से लाइव, सारा क्लास लाइव। तो चलो आप भी मेहनत करो, लोगों तक पहुंचाओ, और जल्दी जल्दी हर वीडियो पे 10,000 व्यू पहुंचवाओ, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए सर। तो पीएच कितना आ गया? पीएच तो बोलोगे सर ये तो आप फायदा उठा रहे हैं, हमारी मजबूरी का उठा रहे बेटा करवाओ, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ भाई, इधर देखो, यहां तक समझ गए? ध्यान से देखिए, आगे अगर बात की जाए, छाप लो सब लोग जल्दी से। हाँ भाई, हाँ भाई, देखो आता इधर। एक बात बता, अगर आपसे पीएच पूछे किसका? 0.1 मोलार HCl का, क्या बोला था आपने बेटा? आपने बोला था सर ये कितना होगा? ये फर्निश करेगा -1 मोलार H प्लस, फाइन। और पीएच हो जाएगा आपका
फाइन। बोल, अगर ऐसे ही कहीं तो -2 मोलार HCl लेके चलोगे, क्या बनाएंगे बताइए? बनाओगे सर 10⁻² मोलार H प्लस। याद कीजिए, अभी पढ़ा था कि ये डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl माइनस में बेटा, ठीक है? दोनों में डिसोसिएट होता है, एक H प्लस और एक Cl माइनस। तो जितना सारा ये होगा उतना ही सारा H प्लस बनेगा, नहीं? तो आपको मिला, और पीएच कितना हो जाएगा बोल बेटा? पीएच हो जाएगा 2। आ रहा समझ में? पीएच क्या सर? पीएच होता है, अभी बताया था पहले, -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। जो भी डाउट हो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, हम बता देंगे। जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ दीजिएगा आप लोग, हम बता देंगे, ठीक है? आगे आ जाइए सर। वैसे ही अगर कहीं -3 मोलार HCl हो, क्या बोलोगे सर? ये फर्निश करेगा H प्लस, पीएच कितना होगा बेटा? 3। वैसे ही -4 मोलार HCl हो जाए, मतलब -4 मोलार H प्लस, और ये क्या बनाएगा? पीएच 4। चलो कहानी बड़ा अच्छा चल रहा था, बट यहीं कहीं ऐसे -7 मोलार HCl हो जाए तो क्या बोलोगे सर? पीएच कितना होगा? क्या पीएच 7 होगा? अरे हाँ या ना लिख दे वैसे ही। बोलेगे हाँ सर, लग तो वही रहा है। और अगर अगर -8 मोलार HCl डालोगे तो क्या पीएच 8 होगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? होगा या नहीं होगा? टंग डंग डंग बताओ, होगा सर? पीएच 7 पीएच 8 होगा सर? होना तो वही चाहिए। -2 पीएच 3, -4 पीएच 4। यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो गया? आप अगर आप ये बोलते हो तो समझो, आप क्या बोल रहे हो कि सर आपने मिलाया एसिड और पीएच के हिसाब से न्यूट्रल आ गया, तो गड़बड़ हो गया ना? आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और नीट में आपका अच्छा रैंक आ गया। इधर देखो, -8 मोल HCl आपने मिलाया एसिड और बन क्या गया? बन गया आपका बेसिक मीडियम हो गया, नहीं? पीएच 8 तो बेस का होता है भैया। ऐसे कैसे? मतलब कुछ तो गड़बड़ किया, मतलब बेटा यहां कुछ तो क्या किया आपने? कुछ तो गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है बताइए? कुछ तो गड़बड़ किया है आपने, हैं? देखते सर क्या गड़बड़ किया आपने यहां, क्या गड़बड़ किया है देख लेते हैं। देखिए सर, एक मिस्टर बाप है और दूसरा मिस्टर बेटा है, ठीक? अब एक इंस्टेंट पे ये भाई साहब, इनका इनकम था मान लो साल का 10 करोड़, और ये कमाता था साल का 2 रुपया। कमाने ज्यादा उड़ा देता था ये, ठीक? अब कोई पूछे कि सर फैमिली इनकम कितना हुआ, तो क्या बोला जाएगा? इसको इससे जोड़ोगे सर, 10 करोड़ प्लस 2 रुपया कितना हो जाएगा? क्या बोला जाएगा बताओ? 10 करोड़ 2 रुपया? अरे नहीं बुड़बक, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, बेइज्जती कर दी जाएगी इसकी कि क्या तुम्हारे 2 रुपए को जोड़ा जाए इधर, ठीक? तो कितना बोलोगे? यहां पे 10 करोड़ ही बोला जाएगा, समझ रहे? अप्रोक्सीमेटली। क्यों भाई? क्योंकि इनका बहुत छोटा वैल्यू था इसके सामने, आपने इग्नोर कर दिया, ठीक? लेकिन ये बेटा आप दिल पे ले लिया, ठीक? ठुकरा के मेरा प्यार वाले मोड में। अब पूरा मेहनत, पूरा काम धंधा, अब कुछ समय बाद मान लो ऐसा हुआ ये 10 करोड़ होगा और ये भी बेचारा 5 करोड़ कमाना शुरू कर दिया साल का, ठीक? हम लोग सर इतना सारा पैसा, हा हा। देख इधर, तो अब अगर फैमिली इनकम की बात करोगे क्या हो जाएगा बोल? अब इसको इज्जत मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी बोल? इज्जत तो मिलेगी भाई। आ रहा बात समझ में? मतलब आपने इसका भी पैसा ऐड किया। अगर आप ये वाला इनकम ऐड नहीं करोगे तो कहानी क्या आ जाएगी? कहानी गड़बड़ आ जाएगी, बोल। तो पीछे वाले केस में क्या हो रहा था? पीछे वाले केस में क्या हो रहा था बात करते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई था, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, फॉर एग्जाम्पल जब आप इस मोड में चल रहे होते,
10 पावर -2 मोलार, 10 पावर -4 मोलार, 10 पावर -5 मोलार। इन सारे केसेस में कॉन्सेंट्रेशन क्या था आपका? बहुत ज्यादा। किसके रेस्पेक्ट में? जो वाटर से आता है उसके रेस्पेक्ट में। ये वाटर भाई साहब बेटा था, समझ रहे? तो इसको इज्जत नहीं मिल रही थी। यहां से जो H प्लस निकल रहा है उसको आप ऐड नहीं कर रहे थे। भूल जा, कब तक भूल जाओगे? जब तक सर ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। समझ रहे? जैसे 10 करोड़ के सामने 2 रुपया था, वही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लगभग इतना, लगभग लगभग नियरली लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे? आप छोड़ दे रहे थे, आप इसको इग्नोर मार दे रहे थे। लेकिन जब ये बहुत कम हो गया, लेकिन जब ये 10 के पावर -7 10 के पावर -8 आ गया, तो इसके कॉम्पेरेबल रेंज में आ जाएगा। बताइए, कॉम्पेरेबल विथ H प्लस फर्निश्ड बाई वाटर। बोल भाई, नहीं तो ऐसे कैसे भूल जाओगे? अब तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, अब तो इसको भी इज्जत देनी पड़ेगी। अब तो वाटर वाले मॉलिक्यूल, वाटर से जो H प्लस आ रहा था उसको भी तो इज्जत देना पड़ेगा। क्योंकि क्या? क्योंकि ये खुद ही कम हो गया। बोलोगे सर इसको ही भूल जाएंगे, इसको भी नहीं जोड़ेंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो यहां पे एक बात लिख लीजिए नोट करके, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस furnished from acid or base is less than -6 मोलार, इससे अगर छोटा है। अब आ गई। अब वाटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अब वाटर को जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, देन H प्लस और OH माइनस फ्रॉम वाटर also be considered, also considered। बोल दे बेटा, बोल, कहानी ठीक है? बताइए, पढ़ाई करते रहिए, अभी भी समय है। जे एडवांस तो शिफ्ट हो गया। वो तो लोग नशे में उठ के इन्होंने क्या किया था, पेपर दे दिया था, जो भी शेड्यूल था उन्होंने दे दिया था नशे में उठ के। इसीलिए और होना ही था, जब आए थे तभी हमको लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। वीडियो भी बनाया था मैंने उस समय। चलिए बात करते हैं कि अगर ये बहुत कम हो जाए, अगर ये बहुत कम हो जाए, कितना कम? 10⁻⁶ मोलार से भी कम, तब आपको वाटर का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये खुद भी गरीब हो गया, तो वाटर का ये लोग काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो जब वेन एवर H प्लस और OH माइनस फर्निश्ड फ्रॉम एसिड और बेस is less than 10⁻⁶ मोलार, then you have to consider, आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? जो भी H प्लस और जो भी OH माइनस कहां से आ रहा बताओ? We want live class। कहां से आ रहा बताओ? फ्रॉम H2O। ठीक है, आ रहा बात समझ में? वाटर का भी H प्लस और OH माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए छापी यहां तक, फिर देखते सर वाटर कितना प्रोड्यूस करता है, वाटर का आप कैसे H प्लस ले सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई एक बात बताओ। आपने कॉमन आयन इफेक्ट सुना है? सर कॉमन आयन इफेक्ट सुना है? कॉमन आयन इफेक्ट, यहां से पहुंचेंगे फिर वाटर कितना H प्लस। क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट जो है ना, ये संसार का नियम है। क्या संसार का नियम है? कि जो भी स्ट्रांग आदमी होगा, या जानवर भी मान लो, वो जो भी वीक वाला होगा क्या करेगा? उसको सप्रेस करेगा, है ना भाई? बोल, जो भी स्ट्रांग वाला आदमी है या फिर स्ट्रांग वाला एनिमल ही मान लो,
वो वीक वाले को क्या करेगा सर? सप्रेस करेगा। दुनिया का नियम है। आ रही बात समझ में? संसारिक नियम है। तो संसार भी तो केमिस्ट्री से बना हुआ है, तो केमिस्ट्री में ये नियम कैसे नहीं होगा सोचिए। ठीक, तो ये वाला इफेक्ट क्या बोलता है, लिखिए, डिसोसिएशन ऑफ weak acid and weak base is suppressed by, और एनी, तुम ऐसा कर लो, और एनी weak electrolyte, any weak electrolyte is suppressed by what? Strong electrolyte if they have one or more ions in common। मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटा किसमें, H प्लस Cl माइनस, ठीक, और साथ साथ इसी सेम सॉल्यूशन में इन सेम एक्वस मीडियम, ठीक है बेटा, साथ साथ सेम सॉल्यूशन में क्या डाल लो, आप डाल लो जॉल। जॉल भी तो ही होता है, जॉल कैसा सर? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे ये वाला आयन क्या है, कॉमन है दोनों में, स्ट्रॉन्ग में भी और वीक में भी। देखिए H प्लस यहां भी है, H प्लस यहां भी है। ठीक, अब इन जनरल प्योर वाटर में ये इतना टूटता था, है ना भाई, ये इतना टूटता था, लेकिन जैसे अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेकर रखो, यहाँ पे आपने 0.1 मोलार लिया, तो ये भी टूटा, ये भी 0.1 मोलार बना, और ये भी 0.1 मोलार बना। अब देखिए इसके प्रेजेंस में इतना तो नहीं टूटेगा भाई, इसको सप्रेस किया जाएगा, इसके डिसोसिएशन को दबाया जाएगा। समझ रहे? आ रही बात समझ में? अमीर आदमी गरीबों को दबाते हैं, समझ रहे, वैसा वाला कुछ। ठीक है, जो भी स्ट्रांग होगा वो वीक को दबाएगा। यहां भी कुछ भाई, बड़े नेता छोटे नेता को दबाते हैं। ठीक, इधर आ जाइए। तो ये अब इतना तो नहीं रहेगा, अगर आप एसिड लोगे और स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में डालोगे तो H प्लस फर्निस्ड बाई वाटर, अब क्या होगा सर, ये कम हो जाएगा 10⁻⁷ मोलार से इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब बोलो सर क्यों बात मान ले आपकी, कॉमन आयन इफेक्ट ऐसे कैसे? देखिए आपको हम लॉजिक बताते हैं ऐसे कैसे। देखिए इधर, जाओ हो गया तुम्हारा काम, अब इधर चलो, लॉजिक बताते हैं आपको। आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है कि कोई भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है, उसमें अगर आप प्रोडक्ट साइड की चीजें ऐड करोगे तो वो बैकवर्ड जाएगा, और रिएक्टेंट साइड की चीजें ऐड करोगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा। ये पढ़ रखा आपने। अब देखिए जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो इक्विलिब्रियम के हिसाब से एग्जिस्ट करेगा, है ना। वो डिसोसिएट कैसे होगा, इक्विलिब्रियम के हिसाब से डिसोसिएट होगा, बोल दो। ठीक है, तो यहां पे वाटर का इक्विलिब्रियम कैसा सेट है बताओ, H2O डिसोसिएट हो रहा है H प्लस प्लस OH माइनस, ये वाटर का इक्विलिब्रियम सेट है। ठीक, ये कितना बना हुआ है 10⁻⁷ मोलार, ये कितना बना हुआ है 10⁻⁷ मोलार नॉर्मल कंडीशन में। अब इसको क्या लगेगा कि बाहर से क्या आया, H प्लस आया, H प्लस आया बाहर से,
बाहर से, ठीक। मतलब जैसे इसका मिक्सचर होगा तो इसको क्या समझ में आएगा कि बाहर से सिस्टम में 0.1 मोलार H प्लस ऐड हुआ है। सोचिए, समझ में आएगा। अब ये भाई साहब पीछे भाग के वापस से किधर, आपने प्रोडक्ट ऐड किया ना इक्विलिब्रियम में, बोलो आपने प्रोडक्ट ऐड किया ना इक्विलिब्रियम में, बताओ। अगर आपने प्रोडक्ट ऐड किया मतलब ये रिएक्शन पीछे पीछे पीछे, मतलब ये जो पहले 10⁻⁷ मोलार था, जो पहले 10⁻⁷ मोलार था, अब कहानी उससे कुछ कम होगी। आ रहा बात समझ में? अब कहानी उससे कुछ कम होगी और ये जो वैल्यू होगा 10⁻⁷ से छोटा होगा, स्मॉलर होगा। आ रहा बात समझ में? कितना होगा अभी डिस्कस करते हैं। क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग इज सप्रेसिंग वीक हर जगह। यहां भी वही चल रहा है, कुछ नया नहीं है, आप हमेशा से देखते आ रहे होगे, यहां भी वही चल रहा है। स्ट्रॉन्ग इज सप्रेसिंग वीक। अगर प्योर H2O होता तो -7 मोलार होता, लेकिन अब प्योर नहीं है। अब क्या है? अब अपने कॉमन आयन लिया H प्लस फ्रॉम HCl, तो अब क्या है? अब उससे भी कम है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जा रहा है। कोई भी डाउट होगा पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर नीचे टेलीग्राम ग्रुप होगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां डाउट डालिएगा आप लोग, ठीक है। जल्दी से वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं, है ना, जिनको जरूरत है क्वालिटी एजुकेशन की और उन तक पहुंच नहीं रहा है, सब तक ये पहुंच जाए और सब लोग अपना पढ़ाई कर पाए बिना फीस का टेंशन की। समझ रहे बात? सब लोग पढ़ाई कर पाए बिना फीस का टेंशन लिए, ठीक। चलो इधर देखिए, तो ये समझ गए सब लोग? बता भाई, समझ गए सब लोग पक्का? हाँ सर, पक्का ही समझ गए। चलो देखते हैं। तो अब आप सवाल है कि सर ये समझ में आ गया 10⁻⁷ से कम है, लेकिन कितना है वो भी निकाल लेते हैं। क्या सर कितना है? ये ऑब्वियस सी बात है सर, इतना है कम है, लेकिन वैल्यू कितना है, कितना टूटेगा, ये बात कर लेते हैं। चलिए सर बात करते हैं। छापे इसको, मिटाए थोड़ा सा, चलिए मिटा देते हैं। जुप 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 जुप। हाँ भाई, तो कहां थे? यहां थे कि ये तो समझ में आ गया था कि H प्लस जो निकल रहा है वाटर से वो 10⁻⁷ से कम है, लेकिन कितना है, ठीक, वो निकालते हैं। मान लो सर कि वाटर जो निकल रहा है वो कितना था, इधर देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो इधर, ठीक है, थोड़ा सा बाउंस करेगा, बाउंस करेगा, ध्यान से देखिएगा। देख भाई, HCl जो था, मान लो तुमने 0.1 मोलार लिया, फाइन, H प्लस प्लस Cl माइनस बना, ये भी जीरो, ये भी जीरो, फाइन। अब आगे देखो, आपने जॉल लिया, ये सप्रेस हो चुका है, इस स्ट्रॉन्ग के क्रूरता के अंदर ये बेचारे सप्रेस हो गए, फाइन। क्या बना? H प्लस प्लस OH माइनस। अब ये उतना नहीं है, कितना? 10⁻⁷ नहीं है, अब ये उससे कम है। बताइए, ठीक, अब ये उससे कम है। यहां देखो, अब मान लेते हैं सर कि ये x टूटा, ये x टूटा, बराबर ही टूटेगा, सोचो टूटेगा ना बराबर, बोलो। ये भी x टूटा और ये भी x टूटा, ठीक। अब यहां आ जाइए, अब ये तो पूरा पूरा डिसोसिएट हुआ था, ये खत्म, ये बना 0.1, ये बना 0.1। अब ध्यान से देखिए कि ये H प्लस और ये H प्लस क्या है? दोनों सेम ही एक्वस मीडियम में चल रहा है, तो ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना, बोलो। अरे भाई, इक्विलिब्रियम को क्या पता कि H प्लस अपना है कि पड़ोसी का है? इक्विलिब्रियम के लिए सब H प्लस बराबर है, जैसे हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, वैसे ही इस इक्विलिब्रियम के लिए हर H प्लस बराबर है। तो क्या लगेगा? इसको लगेगा X हम फर्निश कर रहे हैं वो, और 0.1 मोलार बाजू वाला, ये भेदभाव नहीं करता है। समझ रहे? यहां कोई भेदभाव नहीं है, इधर कोई भेदभाव नहीं है, हर बच्चा बराबर, ठीक है। भले ही अभी उसके टेस्ट में 710 नंबर आ रहे हो, भले उसके लिए टेस्ट में 330 आ रहे हो, भले मेरे लिए सब बराबर जैसे है, वैसे ही इसके लिए क्या है? इसके लिए ये बच्चा भी बराबर है और ये बच्चा भी बराबर है, ठीक। इसको ये नहीं पता कि H प्लस आ कहां से रहा है, इसको तो बस H प्लस से मतलब है। जब H प्लस काउंट करने बैठोगे तो X यहां से भी आया और 0.1 यहां से भी आया, तो नेट X प्लस कितना हो जाएगा भाई? नेट H प्लस हो जाएगा अब X प्लस 0.1 मोलार, ठीक। एक बात बताओ,
जो x की वैल्यू थी पहले ही कम थी, नहीं 10⁻7, और अब कम हो गया। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा वाले मोड में चले गए, नहीं एक तो पहले कम था अब और कम हो गया। सोचिए, एक तो पहले कम था अब और कम हो गया, मतलब क्या बेटा कि वही बात 10 करोड़ और 2 रुपए के इग्नोर कर रहे थे, 0.1 के सामने 10⁻7 तो बहुत छोटी वैल्यू है, और अभी जो एक्स आ रहा है इससे भी छोटा आ रहा है, मतलब आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं x प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.1, क्योंकि x जो है वो किससे भी छोटा है, -7 से भी छोटा है, और ऑब्वियसली बात है तो 0.1 ही होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंक्लाइंड है। मींस इस वैल्यू को आप इक्वल टू 0.1 मोलार लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि x बहुत छोटा वैल्यू था, किसके रिस्पेक्ट में, 0.1 के रिस्पेक्ट में। आ रहा है समझ, बता पक्का? कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम चेक करके बता देंगे। फाइन, या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया है नीचे, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आप डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हम वही डालेंगे जो PYQs और जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे PYQs जेईई मेंस और नीट के, वही डालेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग आराम से वो ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। हर दिन एक वीडियो आएगा ही आएगा, एक दिन बेसिक वाला, फिर वन शॉट वीडियो पूरा जैसे आज डिस्कस कर रहे हैं, और फिर क्या, आयनिक का प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अगर कोई छोटा चैप्टर है तो 2 ही वीडियो में आ जाएगा। आयनिक एक बड़ा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम में एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम 3 वीडियो बना रहे हैं। अगर कोई छोटा चैप्टर है वो एक ही में कर देंगे। ठीक, पक्का? आ जाओ इधर से। तो अब क्या करें, ये कहां पहुंच गया बात सर, ये पहुंच गया H प्लस इज इक्वल टू 0.1 मोलार इंटू एक्स, H प्लस इक्वल टू 0.1 मोलार अप्रोक्सीमेटली। अब इधर देखो, अब बात कहां पहुंच जाएगी, अब बात यहां पहुंच जाएगी सर। क्या लिखते हो, के डब्ल्यू -14, और के डब्ल्यू क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, -14। नहीं, अब क्या करें बेटा, अब यहां आइए, ये तो कितना आया था 0.1 मोलार H प्लस का लिख दें, और इसका x मान लेते हैं, ये कितना आया सर, ये आ गया -14। देखना ये 0.1, इसको क्या अप्रोक्सीमेट करके 0.1 लेके आए थे, और OH माइनस तो x है ही। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी आ गई, -13 मोलार। समझ रहे? तो इसने इसको दबा के जहां अपने फुल पोटेंशियल बिल्कुल -7 मोलार कर रहा था, वहां कितना डिसोसिएट करेगा, यही तो x क्या है, यही तो x है, H प्लस फ्रॉम वाटर। समझिए, बाउंस करे तो पूछिए। ठीक, ये क्या है, ये H प्लस फ्रॉम वाटर, और यही कितना है, तो एक बार -13 मोलार। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये भाई साहब इसके एबिलिटीज को सप्रेस किए। आ रहा बात समझ में? बताओ सर पक्का? हाँ सर पक्का ही। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया। इस केस में x कितना आया था, H प्लस फ्रॉम वाटर कितना आया था बेटा बताओ, H प्लस फ्रॉम H2O कितना था, -13 मोलार, और H प्लस फ्रॉम OH माइनस लिख लो, वो उतना ही था, वो भी x के बराबर ही था। OH माइनस फ्रॉम H2 कितना था बेटा, इनके पावर -13 मोलार, x देख लो दोनों सेम मान के चले थे। तो भैया यहाँ पे तो और ज्यादा इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं बोल, यहाँ तो आपको और ज्यादा इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं कि अगर 10⁻8 मोलार क्या है HCl था तो क्या करेंगे, और -9 मोलार HCl था तो क्या करें, क्योंकि वाटर तो अब H प्लस जो दे रहा है वो -13 है, -13 है। ये किस केस में, ये जब 0.1 मोलार। अच्छा एक बात बताओ,
अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर आपकी टी शर्ट पे लिखा पूरा नहीं आ रहा है, अगली बार उसको उल्टा पहनेंगे, ठीक है, फिर पूरा आएगा। अगली बार ये ऊपर ये नीचे में पहनेंगे, वेट कीजिए अगला वीडियो में के लिए, फिर आपको टी शर्ट पूरा दिखेगा। इस पे क्या लिखा हुआ है, मोर टुगेदर देन वी आर अपार्ट, इट्स फॉर ऑल यू गाइस। ठीक, चलिए पढ़ते हैं, अगली बार उल्टा पहन के आएंगे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई देखो क्या बात चल रहा था, बात चल रहा था कि अब क्या करें, ठीक है देखते हैं। देख भाई अगर आप यहां होगे जब 10 के पावर -8 मोलार HCl लिया था, ठीक है, तो स्ट्रांग है ये तो पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। बोल सर 10 के पावर -8 मोलार HCl जो है ये टूटेगा किसमें, H प्लस प्लस Cl माइनस, 0 0, ये 0, 8 मोलार ये तो पूरा पूरा। अब H2O जो है वो टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस, ये X और ये X, यही बात, कोई भेदभाव नहीं, दोनों। इसको क्या लगेगा H, इसको तो H से मतलब है, अपना है या किसी और का है, ठीक है, इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा X प्लस पावर -8 X। अब ध्यान से देखिए, अब अगर KW लिखोगे, अब अभी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, जैसे पिछले केस में X के सामने क्या था, -7 और कुछ ऐसा था, X था, जो -1 को आपने इग्नोर कर दिया था, कि सामने आपने X को इग्नोर कर दिया था, ये बहुत बड़ी वैल्यू थी। बट यहाँ पे ये नहीं कर सकते, आ रहा बात समझ में, यहाँ पे ये नहीं कर सकते बेटा। मतलब क्या, मतलब आपको एक गंदा सा क्वाड्रिक सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपके लिए क्या है सर, बहुत गम की बात, आपके लिए गंदा, आपको एक गंदा सा क्वाड्रिक सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। -14 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस -8x, ये क्वाड्रिक सॉल्व करना पड़ेगा, और इस क्वाड्रिक से x की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। और फिर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा वो x प्लस 10⁻8 होगा, और x क्या है सर, x है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जनरेटेड फ्रॉम H2O, तो टोटल H प्लस आएगा, कितना आएगा बताओ, ये आएगा आपका x प्लस 10⁻8, ठीक। और यहां अगर आप सारा कुछ करके pH कैलकुलेट करोगे, काम का नहीं है, अगर आपको निकालना है इस क्वाड्रिक को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, लेकिन अगर pH कैलकुलेट करोगे इस तरह से, कितना आता है pH, 6.98 के आसपास, समझ रहे। तो हमने क्या किया, हमने H प्लस फ्रॉम वाटर भी कंसीडर किया, और pH कितना आएगा इसके आसपास, ठीक। वैसे ही मान लो, वैसे ही मान लो कि अगर ये सवाल ना हो के आपसे पूछता सर HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है -7 मोलार है, अब कैसे निकाले, सारी की सारी कहानी सेम होती, बताओ, नहीं, सारा का सारा कहानी सेम होता, हाँ कि नहीं, बताओ, सारा का सारा कहानी सेम होता, ठीक। देख लेते हैं, मिटाइए इसको, 7 मोलार HCl का बनाना है आपको, ठीक। इस केस में क्या करते हैं आप, इस केस में करते हैं आप सर वही सारा कहानी, HCl पूरा पूरा टूट रहा, H प्लस प्लस Cl माइनस में, ये 10⁻7 10⁻7, H2O का पता नहीं, क्यों, क्योंकि H2O इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से टूटेगा, बताइए ये क्या बनेगा, बोल, ये बनेगा आपका x मान लो, इसको भी x मान लो, एक गंदा सा क्वाड्रिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रिक, -14, ये कॉमन है तो ऐड करना पड़ेगा, बताइए, कोई भेदभाव नहीं, इक्वल टू x प्लस 10⁻7 और यहाँ x, ठीक है, क्वाड्रिक निकल के आएगा आपका x स्क्वायर प्लस -7x इक्वल टू -14, ठीक है, वही बात है, कैलकुलेट करोगे बैठ के, मन है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। x की वैल्यू निकल के आ जाती है 0.618 10 के पावर -7 मोलार, ठीक। अब जो टोटल x हो जाएगा, टोटल H प्लस जो हो जाएगा, ये क्या है, ये H प्लस फ्रॉम
वाटर है, ये क्या है, OH माइनस फ्रॉम वाटर है। ठीक, अगर आपको टोटल पीएच चाहिए, टोटल H प्लस चाहिए, कितना लिख दे बताइए, कांस्टेंट ये हो जाएगा आपका x, मतलब 0.618 प्लस डिवाइड 0.618 इंटू डिवाइड -7, और साथ में सर प्लस क्या, ये जो ओरिजिनल आया था। ठीक, और यहां गंदा सा कैलकुलेशन करने के बाद पीएच आपका निकल के आता है 6.79। तो ये वैल्यू आप किसके लिए, रिकॉर्ड -7 मोलार HCl के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप याद रखेंगे। ठीक है, एक पहले था 6.98, एक ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को आप याद रखेंगे। चलिए आपके लिए होमवर्क मतलब अभी कर लीजिएगा, जल्दी से बनाओ क्वेश्चन सर। आपको पीएच बताना है किसका, 0.5 मोलार H2SO4 का, जल्दी से बना दिए। आपको पीएच बताना है, किसका बताना है पीएच, आपको पीएच बताना है किसका, बोलो जल्दी, पर -4 मोलार NaOH का। आपको पीएच बताना है पर -8 मोलार NaOH का, और आपको पीएच बताना है पर माइनस, इन सबका पीएच बताइए, -7 मोलार NaOH का। चलिए करते हैं सारा सवाल, अभी पहले आप लोग कर लो, जल्दी से पॉज कर लीजिए वीडियो, कर लीजिए सवाल। ठीक है, ध्यान से देखते, पहला देख लो, क्या निकालना है सर, पीएच किसका, -5 मोलार H2SO4 का। ठीक, H2SO4 क्या है सर, डाइप्रोटिक एसिड है, बूझ लें, डाइप्रोटिक एसिड। और इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 को जब आप जॉल में डालेंगे, ये 2H प्लस और ये एक सल्फेट आयन बनाएगा, बनाएगा बेटा बोलो। मतलब अगर आप 0.5 मोलार ये ले रहे हो, डिसोसिएट करेगा, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा खत्म होके पूरा कितना बन जाएगा, ये बोलो, ये तो खत्म, ये बन जाएगा 0.5 इंटू 2, मतलब 1 मोलार, और ये 0.5। ठीक है, अब सर अगर आपको यहां पीएच निकालना है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और तो बहुत ज्यादा है, फिर पर -6 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आप वाटर का इग्नोर कर सकते हैं H प्लस। ठीक, तो भाई क्या करें, तो करें क्या, -log(1), ये आ जाएगा 0। आप बोलोगे सर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप 0.5 मोलार डिजोल्व करा दो वाटर में H2SO4, तो उसका पीएच 0 होगा ही होगा। अगर आप वाटर में डिजोल्व करा पा रहे हो 0.5 मोलार H2SO4, पीएच बेटा 0 होना ही होना है। ठीक, दूसरा सवाल आ जाइए, तो पहला था इधर, दूसरा देख लो बेटा, दूसरा क्या था, -4 मोलार NaOH, मतलब NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, और ये पूरा पूरा टूटेगा। ठीक, अब ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा 10⁻⁴ मोलार, और ये भी बनेगा 10⁻⁴ मोलार। यहां आप POH निकाल सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस POH कितना आएगा बोल, 10⁻⁴ माइनस लॉग का, है ना, माइनस लॉग 10⁻⁴, वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। ठीक, लेकिन बेटा ये क्या आया, ये POH आया, कितना, 4। तो भैया आप पीएच निकालोगे, कितना निकालोगे पीएच बताओ, जल्दी बताओ, कितना निकालोगे, 14 से घटाना पड़ेगा ना बुड़बक। हाँ, तो 14 से घटाएंगे, 14 - 4 10 आ जाएगा, पीएच यहाँ पे 10 आ गया। आ रहा समझ में, यहाँ पे आप ऑप्शन में ये 4 भी दिया होगा एक, तो तुरंत देख के बबल मत कर देना, सोचना कि पीएच निकालना है और यहाँ पीओएच निकाल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सवाल देखिए, ये दोनों अच्छा सवाल है, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट यूज होगा, तो ये वाला सवाल हमने सॉल्व तो पहले ही कर रखा है सर, है ना, बस सेम लॉजिक से सॉल्व कर देंगे। ठीक, देख सेम सेम वैसे ही आपसे क्या पूछा, आपके पास NaOH था, ये डिसोसिएट हो रहा है Na प्लस प्लस OH माइनस में, फाइन, और जॉल भी
क्योंकि अभी तो कम हो गया। जॉल का भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा OH माइनस। ये कितना आ रहा टूट के, ये वाला ले रहे हैं, फिर वो -7 मोलार NaOH वाला ले रहे हैं, ठीक, ये वाला ले रहे हैं। ये टूटा, ये कितना बना, -7 मोलार, फिर -7 मोलार, फाइन। अब देख बेटा ये कितना बनेगा, ये x नहीं पता, वही पुरानी कहानी। अब क्या लिख दोगे आप बताओ, वही पुराना इक्वेशन आ जाएगा, -14 इज इक्वल टू व्हाट, जोड़ दो जोड़ दो, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही कहानी चल रही। x स्क्वायर प्लस -7x, यहां से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम पिछला ही वाला, ठीक, फ्रॉम H2O निकल के कितना आ रहा बता, 0.618 -7 ये आ रहा था, और यहां से POH टोटल कितना हो जाएगा OH माइनस बताओ, टोटल OH माइनस कितना हो जाएगा बेटा, बोल जल्दी बोल, टोटल OH माइनस कितना होगा, टोटल OH माइनस होगा सर ये x प्लस -7, ये क्या था, ये आपका x था, पुरानी कहानी। सेम सेम POH निकले कितना आ जाएगा, वही वाला 6.79 के आसपास। और अगर आप POH निकालोगे, सोच लो, अगर आप POH निकालोगे तो घटाना पड़ेगा ना 14 से इस बार, तो बेटा 14 - 6.79 कितना आ रहा है pH, 7.21। समझ गए, ये वाला सवाल आपके जिम्मे दिए जाते, आंसर नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और वी वांट लाइव क्लास करो, और बेटा जब तक 10,000 नहीं पहुंचेगा लाइव क्लास नहीं जाएगा। तो इसको शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच पाए, जिनको भी जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ा बड़ा कोचिंग, उनके पास भी ये सारा वीडियो पहुंच पाए और उनका भी हेल्प हो पाए, ठीक है। इसीलिए एक कॉज के लिए इसको शेयर कीजिए।